तो क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा महल है जिसको बनाने में 22 पीढ़ियों ने अपना बलिदान दे दिया था। यह एक ऐसा महल है जिसको बनाने में 400 से भी ज्यादा साल का समय लग गया था। तो क्या आप जानना चाहोगे यह महल कहाँ है और वर्तमान में किस स्थिति में है? इस महल को कब और किसने बनवाया था? इस महल को ऐसे किस तरीके से बनाया गया कि इसको बनाने में 400 से भी ज्यादा साल का समय लग गया? यह महल ऐसा क्या है इस महल में ऐसा कि इसको बनाने के लिए 22 पीढ़ियों ने अपना बलिदान दे दिया? आइए इन सभी टॉपिकों को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आखिर सच क्या है? तो इस महल का नाम है सिटी पैलेस उदयपुर, जो भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में एक महल परिसर के रूप में है। इस महल को 400 साल पहले बनवाया गया था। इस महल की नींव महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा सन 1559 में रखी गई थी। सिटी पैलेस का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना के समय ही किया गया था। तो इन सभी टॉपिकों को जानने के लिए हमें पहले उदयपुर का इतिहास जानना पड़ेगा, और उदयपुर का इतिहास जानने के लिए हमें मेवाड़ का इतिहास जानना जरूरी है। मेवाड़ जो है एक राजपूत राजाओं की प्रांत थी, जहाँ राजपूत राजा जो है शासन किया करते थे। और मेवाड़ राज्य की स्थापना 568 ईस्वी में मेवाड़ के प्रथम महाराणा घुहिल ने की थी। घुहिल के पश्चात 734 ईस्वी में बप्पा रावल जी को जो है मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना गया। और बप्पा रावल जी ने 734 ईस्वी से 754 ईस्वी तक जो है मेवाड़ में शासन किया। और बप्पा रावल जी ने चित्तौड़गढ़ के एक राजा थे मन मौर्य, उनको हरित ऋषि के आशीर्वाद से पराजित किया और मेवाड़ के जो है वे शासक बने। बप्पा रावल जी ने नागदा को मेवाड़ की प्रथम राजधानी घोषित किया और यहीं से मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा बनी। इसके बाद सन 1213 ईस्वी में महाराणा क्षेत्र सिंह मेवाड़ के नए शासक बने और उनके शासन काल में दिल्ली के एक शासक थे इल्तुतमिश, जो मेवाड़ पर बार बार आक्रमण करते रहते थे क्योंकि वो नागदा को अपने अधीन लेना चाहते थे। और क्षेत्र सिंह जी जो है बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे कि वो नागदा को उनके अधीन में ले। और इन्हीं सब चीजों को लेकर उन दोनों के बीच में हमेशा युद्ध होता रहता था। फिर एक बार सन 1234 ईस्वी में एक भूताला का युद्ध लड़ा गया, जो क्षेत्र सिंह जी और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया। हालांकि इस युद्ध में क्षेत्र सिंह जी को विजय प्राप्त हुई, लेकिन जहाँ ये युद्ध लड़ा गया था नागदा में, जो नागदा है पूरी तरह से तहस नहस हो गया और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इसीलिए क्षेत्र सिंह जी ने नागदा के स्थान पर वो चित्तौड़गढ़ को जो है मेवाड़ की नई राजधानी के रूप में स्थापित किया, जो पहाड़ी किले के रूप में था। इसके बाद कई राजपूत राजाओं ने मेवाड़ में शासन किया, लेकिन 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय जो है मेवाड़ के नए शासक बने, जिन्होंने 1540 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक मेवाड़ में शासन किया। और उनके शासन काल में जो है मुगलों का आक्रमण हमेशा से उनके राज्य पर बना रहता था। ऐसे ही एक बार मुगलों के साथ युद्ध में अपने किले पर नियंत्रण खोने के संकेत मिले महाराणा उदय सिंह द्वितीय को। तो उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए उनके राज्य के साधु से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो उनके साधु ने कहा कि आपको अपने राज्य की एक नई राजधानी स्थापित करनी चाहिए। तो उन्होंने उनके आशीर्वाद से एक ऐसी जगह चुनी जो एक पिछोला झील के पास थी, जो पूरी तरह पहाड़ियों, जंगलों और झीलों और अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई थी, पूरी तरह से सुरक्षित थी। तो यहाँ उन्होंने सबसे पहले शाही ढांचा बनवाया, जो रॉयल प्रांगण था, जो सिटी पैलेस के निर्माण की शुरुआत थी। और फिर यहीं से महाराणा उदय सिंह द्वितीय के नाम पर उदयपुर शहर की स्थापना हुई और सिटी पैलेस की नींव रखी गई। तो आगे चलकर सन 1572 ईस्वी में जब महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई, तो उसके पश्चात उनके पुत्र महाराणा प्रताप सिंह जी ने उदयपुर की सत्ता संभाली। फिर 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप सिंह जी मुगल सम्राट अकबर के साथ हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और फिर आगे चलकर महाराणा अमर सिंह प्रथम जी ने उदयपुर की सत्ता को संभाला। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे राजा आए और मेवाड़ की सत्ता संभाली, फिर गए आए, सत्ता संभाली, ऐसे दौर चलता रहा। लेकिन 1761 में मराठाओं के बढ़ते हमलों के कारण मेवाड़ और उदयपुर राज्य की स्थिति जो बहुत खराब होती चली गई और ये धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो गए। फिर 1818 में जब मेवाड़ के राजा भीम सिंह जी थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया। ये संधि कुछ इस प्रकार थी कि अन्य राज्य या अन्य कोई साम्राज्य मेवाड़ पर आक्रमण करेगा तो उसके लिए अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे और उन अन्य राज्यों से मेवाड़ की सुरक्षा करेंगे। और इसके लिए जो है भीम सिंह जी अंग्रेजों को कुछ कर या लगान दिया करते थे। और फिर जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उस समय मेवाड़ और उदयपुर राज्य की जो रियासत थी, राजस्थान की रियासतों के साथ 1949 में भारत की लोकतांत्रिक
विरासत में विलीन हो गई। और ऐसे ही फिर जो राजा थे वहाँ के, जो महाराणा थे, उन्होंने अपना विशेष अधिकार, विशेष स्वामित्व धीरे धीरे खो दिया। हालांकि उदयपुर के जो महाराणा थे उन्होंने उदयपुर के महलों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा और महलों के कुछ हिस्सों को फिर बाद में चलकर उन्होंने रिटेल होटलों में बदल दिया। तो इस प्रकार इस महल को बनाने में 22 पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया। इस प्रकार यह महल धीरे धीरे बनकर 400 साल में तैयार हुआ, क्योंकि 22 पीढ़ियों ने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से, अलग अलग पीढ़ी ने अपने अपने हिसाब से इस महल को बनाया। धीरे 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 पीढ़ी खत्म होती गई, महल बनता गया, पीढ़ी खत्म होती गई, महल बनता गया। ऐसे इस महल को बनने में 400 साल लगा और ऐसे 22 पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया। उदयपुर का महल मेवाड़ का गौरवशाली प्रतीक रहा है। अभी वर्तमान में मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी है, जो भगवत सिंह जी के बड़े पुत्र हैं। इन्होंने मेवाड़ की सत्ता 1984 में अपने हाथ में ली थी और अभी तक इन्हीं के हाथ में है। तो अब हम उदयपुर सिटी पैलेस के बारे में बात करेंगे। यह महल एक शानदार शैली में बनाया गया है। इसे राजस्थानी और राजपूती वास्तुकला के मिश्रण के साथ एक पहाड़ी पर बनाया गया है, जिससे शहर के और उसके आसपास के इलाकों का मनोरम दृश्य प्रदान कर सके। इस महल के आसपास लेक पैलेस, जग मंदिर, जगदीश मंदिर, मानसून पैलेस, नीमच माता मंदिर ऐसे ऐतिहासिक स्मारक महल परिसर है। इस महल की श्रृंखला जो है 244 मीटर लंबी और 30 मीटर ऊंची है, जो 598 मीटर की औसतन ऊंचाई पर बना हुआ है। तो यह पूरा महल परिसर ग्रेनाइट और संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। इस महल परिसर के अंदरूनी हिस्सों में गुंबदें, बालकनी, मीनारे और कामचड़ाऊ दर्पण और दीवारों पर अलग अलग प्रकार की पेंटिंग और चित्रकलाएं बनी हुई है, जो बहुत ही सुंदर दिखती है और अपने और लोगों को आकर्षित करती है। परिसर के भीतर महल की कई चौक और चतुर्भुज आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनके गलियारे टेढ़े मेढ़े बनाए गए ताकि दुश्मन के अचानक हमलों से इससे बचा जा सके। और इस महल में मुख्य रूप से प्रवेश के लिए सबसे पहले त्रिपोलिया द्वार आता है, फिर सूरज गोखड़ा, फिर मोर चौक, और इसके अलावा महल में शीश महल है, मोती महल है, फतेह प्रकाश महल है, बड़ी महल है, कृष्ण विलास, शंभु निवास और अमर विलास, ऐसे कई सारे पैलेस है इस महल के अंदर। और इन सब के अलावा हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध निर्देशक संजय लीला बंसाली द्वारा 2013 में रामलीला फिल्म के कुछ हिस्सों को इस महल के अंदर फिल्माया गया था। सिटी पैलेस का मानक चौक का महल फाउंडेशन पुरस्कार आयोजन के रूप में कार्य करता है, जहां छात्रों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को सम्मानित किया जाता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल विलेज यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।